क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 21। आइए हम ये वचन पढ़े। यह कहते कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम में से एक ही मुझे पकड़वा देगा। जब हम सोचते हैं ईसा के बारे में, ईसा की मृत्यु के पहले जो जो घटनाएं हुई उस पर हमें बहुत दुख होता है और सबसे ज्यादा गुस्सा हमको यूदस पे आता है। ईसा ने अपने शिष्यों को यह चेतावनी दी थी, भविष्यवाणी भी दी थी। भविष्यवाणी यह थी कि तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा, और चेतावनी पेतरुस को दी थी कि तुम आज मुर्गी 3 बार बांग देने से पहले मुझे अस्वीकार करोगे। आइए हम देखें कि यूदस के मन में क्या था, पेतरुस के मन में क्या था। दोनों को प्रभु ने ही अपने 12 शिष्य में शामिल किए थे। अगर देखा जाए तो यूदस का कैरेक्टर थोड़ा भी अच्छा था पहले से, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पेतरुस हमेशा गुस्सा होता था, बहुत जल्दी जवाब देता था, चिढ़ता था, बहुत बैड टेम्पर्ड था। लेकिन यूदस के बारे में ऐसा हम कुछ नहीं देख सकते हैं एक्सेप्ट यूहन्ना के सुसमाचार में, जहां पर संत यूहन्ना कहते हैं कि इसे थोड़ा सा पैसे चुराने की आदत थी। 12 शिष्यों को प्रभु ने जब 2-2 कर अनेक शहरों में भेजे और उन्होंने बहुत चमत्कार किए, सुसमाचार की घोषणा की, उसमें यूदस और पेतरुस ने भी अपना रोल बहुत अच्छा ही निभाया था। फिर दोनों से कहाँ गलती हुई? जब यूदस वाटिका में प्रभु के पास आए और चुंबन दिए, जो व्यक्ति 3 साल प्रभु के साथ रहा, जिस व्यक्ति ने प्रभु के सभी चमत्कारों को देखे हैं, उनके बारे में उन्होंने सबसे अधिक जाना है, साथ में बैठे हैं, खाना खाया है, साथ में घूमे फिरे, सब कुछ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं यूदस के दिल में प्रभु नहीं बल्कि एक टीचर के रूप में थे। वे चाहते थे कि प्रभु अपने मसीह के पूरे पावर्स दिखाए, लेकिन वो वहां पर नहीं हुआ। उनका विश्वास उतना गहरा नहीं हुआ। जबकि पेतरुस, जो पहले से हम देखते हैं प्रभु ने उसे डांटा भी है सबके सामने, लेकिन उनका विश्वास बहुत गहरा था। जब प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो पेतरुस पवित्र आत्मा की शक्ति से उसने कहा कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हो, और प्रभु ने उनकी बहुत तारीफ भी की थी। प्रभु ने उन्हें कलीसिया के मुखिया भी बना दिया था। लेकिन जब दोनों गिरे, दोनों के रिएक्शंस अलग हुए। इसका कारण यह था कि एक का विश्वास बहुत गहरा था, उसे पता था अगर मैं गिरूं तो भी मैं प्रभु के चरणों पर ही तो गिरूं। उसे पता था कि मैं किस भी हालत में हूं, प्रभु मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब प्रभु ने पहली बार पेतरुस को बुलाया, पेतरुस के सामने पहला चमत्कार किया, पेतरुस ने सबसे पहला यही डायलॉग कहा, प्रभु मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं पापी हूं। इसीलिए जब पेतरुस के हाथ से गलती हुई, जब उसने एक लड़की के सामने 3 बार प्रभु को अस्वीकार किया, तब पेतरुस रोने लगा, क्योंकि प्रभु ने मुड़कर देखा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 75 में हम देखते हैं पेतरुस फूट फूट कर रोता है और उसे मालूम है प्रभु उसका पछतावा देखता है। लेकिन यूदस की बात अलग निकली। जब उसके हाथ से गलती हुई, कहीं ना कहीं उसे अपने मसीह के पास वापस आने के लिए नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मैंने निर्दोष रक्त को पकड़वाया, लेकिन उस निर्दोष रक्त इसी के लिए बहने वाली है, यह उसे विश्वास नहीं था। आज भी हम प्रभु को पकड़वाते हैं, अस्वीकार करते हैं। कई बार जब हम पाप करते हैं तब हम प्रभु को पकड़वाते ही हैं। कई बार हम प्रभु को अस्वीकार करते हैं, प्रभु के वचन को तिरस्कार करते हैं, प्रभु के अनुग्रह को हम मना करते हैं। हम कभी कभी प्रभु के सामने लड़ते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है उससे। लेकिन फिर भी अगर हमारा विश्वास गहरा हो और हमारे दिल का पछतावा सही हो, तो प्रभु को पता है कि हम उन्हीं के पास वापस लौट आएंगे। इस उपवास काल में हर एक दिन हमने कोशिश की कि हम अपने आप को थोड़ा सा बदलें, अपने दिल में पछतावे के साथ प्रभु के सामने आए और प्रभु को अपने जीवन के नाथ और प्रभु के रूप में स्वीकार करें। कितने भी हम प्रभु के सामने क्यों ना गिरे,
प्रभु हर दम हाथ बढ़ाकर हमें उठाने के लिए तैयार है। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ हो तो हम समझ सकते हैं कि प्रभु है, हमारे ईश्वर है, हमारे मुक्तिदाता है। आइए आज के दिन हम यह विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु हम पापी हैं, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा की शक्ति से, आपकी आत्मा के सामर्थ्य से हमें यह कृपा दीजिए कि हम कितने भी दूर आपसे क्यों ना जाए, आप हमेशा हमारे लिए इंतजार करते हो और आप हमेशा हमें प्यार करते हैं। आइए आज के दिन हम यह वचन याद करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 120 पद संख्या 1। मैंने संकट में प्रभु को पुकारा, उसने मुझे उत्तर दिया। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह पेतरुस गिरने के बाद भी, दूर होने के बाद भी दौड़कर आपके पास लौट आया, हमें यह अनुग्रह दीजिए जब भी हम आपसे दूर हो जाते हैं, जब भी हम आपके सामने गिर जाते हैं, हम निराश ना हो बल्कि उठकर आपके पास दौड़ आए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।